नमस्कार। शाम की 4 सुबह की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का दिन थोड़ा सा बाजार में खरीदारी हायर लेवल्स तक लेके गई, 25,000 की दहलीज तक लेके गई, फिर वहां से वापस एक बिकवाली और एक रेंज के अंदर ही मार्केट्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। आज महीने का आखिरी कारोबारी सत्र भी था, तो इसलिए भी थोड़े से आप ही समझ लिए कल है एक्सपायरी का दिन। बैंक निफ्टी की निफ्टी की एक्सपायरी का दिन है कल 1 अगस्त को ही। और प्लस आपके लिए महीने की नई शुरुआत होगी, प्लस ऑटो सेल्स के नंबर्स होंगे, सीमेंट डिस्पैच होंगे, कोल डिस्पैच के नंबर होंगे। अभी थोड़ी पहले वो नंबर जीडीपी वगैरह के चल ही रहे थे। सो ये सब तमाम डिटेल्स जो है, इनका रिएक्शन कोर डेटा जो है वो आया है 6.5% घट के 4% के आसपास। तो ये सब नंबर्स का रिएक्शन कल दिखाई पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट का नंबर आया है। सो कुछ इकोनॉमिकल नंबर्स रहेंगे, कुछ अदरवाइज है। अर्निंग्स का दिन है, एफएमसीजी अर्निंग्स है, आईटीसी डाबर के, मारुति के नंबर्स का रिएक्शन कल सुबह दिखाई पड़ेगा ज़्यादा बेहतर आपको। प्लस टाटा मोटर्स के नंबर्स हैं। सो दिन है कल बढ़िया नंबर्स का। धीरे धीरे हम एसबीआई की तरफ भी जाएंगे अर्निंग्स पे। सो थर्सडे कल, फिर फ्राइडे एंड देन वीकेंड। सो अदरवाइज मार्केट में वैसे तो मूड माहौल ठीक है। फेड के फैसलों का इम्पैक्ट भी कल आएगा, तो इवेंट तो कल रहेंगे बहुत कुछ, लेकिन ठीक है, वॉलेटिलिटी रहेगी। अंडरटोन तेज़ी है। जानकार मारने 25,200 25,500 निफ्टी बनेगा और निफ्टी बैंक भी 52,000 के ऊपर एक बड़ी तेज़ी दिखा सकता है। सो अकॉर्डिंगली कॉल कीजिएगा, बट स्टॉप लॉस को थोड़ा सा आप साथ लेके ही चलिएगा। तो ये तो रही मार्केट की आज की बात, किस तरह से बाजार रहा आज। अब कल के बाजार के ऊपर ज़रा नज़र डाल लेते हैं, किस तरह से कल के मार्केट्स पे आप नज़र रखेंगे, कौन कौन सी खबरें आई, कौन कौन सी चीज़ें हैं। अर्निंग्स आए हैं बहुत सारे। तो पहले तो मारुति के अर्निंग्स आए थे, वो लास्ट आवर में आए थे, इसलिए इम्पैक्ट कल भी पड़ेगा उनका। टीम लीज के नंबर्स आए हैं, मुनाफा थोड़ा सा घटकर आया इस बारी। बाकी अर्निंग पे मैं बातचीत करता ही हूँ। कुछ जो खबरें आई हैं पहले वो देख लीजिए। इकोनॉमिकल फ्रंट पर फिस्कल डेफिसिट का नंबर आया है 4.51 लाख करोड़ से घटकर 1.36 लाख करोड़ है वाई। रेवेन्यू सरप्लस भी घटा है, जून स्पेंडिंग भी घटी है और कैपेक्स भी घटा है। ये नंबर वाई बेसिस पे है। कोर इंडस्ट्रियल डेटा जो है वो बढ़ा है। जून कोल प्रोडक्शन बढ़ा है 11% के आसपास। कोल इंडिया के नंबर वैसे भी अच्छे हैं, तो उस पर वैसे भी रिएक्शन रहेगा। नेचुरल गैस प्रोडक्शन घटा है 7.5% से घट के 3.5% आया है। रिफाइनरी प्रोडक्शन 0.5% से घट के माइनस में आ गया है। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन -1.7 से बढ़कर 2.4% है, तो क्योंकि अच्छे मानसून का नंबर का इम्पैक्ट भी यहाँ पर आ रहा है। स्टील प्रोडक्शन घटा है 6.8% से घट के 2.7% है। सीमेंट प्रोडक्शन बढ़ा है -0.6% से बढ़कर 1.9% है। तो ये कोर इंफ्रा के आंकड़े आए हैं। कोर 8 इंफ्रा के आंकड़े हर महीने के एंड में आते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अर्निंग्स, कौन कौन से अर्निंग्स आए हैं जरा वो भी देख लीजिए। सबसे पहले जो अर्निंग्स आए हैं उसमें कोल इंडिया अनुमान से बेहतर है, बैंक ऑफ बड़ौदा अनुमान से थोड़ा नीचे है, मिक्स साइड पे नंबर्स आप कह लीजिए। GTND बहुत स्ट्रांग नंबर आए हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं। प्रिकॉल बहुत अच्छे नंबर आए हैं। KRBL के वीक नंबर है। फिनो पेमेंट बैंक के क्यू ऑन क्यू वीक है, वाई ठीक है। सोनाटा सॉफ्टवेयर के वाई वीक है, क्यू ऑन क्यू फ्लैट है। सास्केन के क्यू ऑन क्यू अच्छे हैं, वाई वीक है। और इंडोस्टार कैपिटल के वीक नंबर है। अब तक ये नंबर आए जो 5:30 बजे तक के हैं। कल के लिए बहुत सारे डिविडेंड एक्स होंगे। 1 तारीख को इसाब इंडिया 30 रुपये का डिविडेंड एक्स होगा। आदित्य बिरला सन लाइफ 13.5, टिप्स इंडस्ट्री 2 रुपये, कोवाई मेडिकल 10 रुपये, ग्रीव्स कॉटन 2 रुपये, नावा लिमिटेड 4 रुपये, हीरो मोटोकॉप 40 रुपये। कल सेल्स के नंबर्स भी हैं तो उस पर भी ध्यान रखिएगा। KPT इंडस्ट्रीज 2.5 रुपये, MPS 45 रुपये, टेस्टी बाइट्स 2 रुपये, डीसा इंडिया 100 रुपये, MK ग्लोबल 1.5 रुपये, ओबरॉय रियल्टी 2 रुपये, किर्लोस्कर ऑयल 3.5 रुपये और बेयर क्रॉप साइंस 35 रुपये, करूर व्यासा बैंक 2.5 रुपये। ये सब कल डिविडेंड एक्स होंगे। तो अगर इनके भाव में आपको नीचे गिरावट दिखाई पड़े तो ये समझ लीजिए एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट आपको दिख रहा है। सो ये कुछ चीज़ें जो कि कल के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको आप अदरवाइज ध्यान रखेंगे। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करते हैं कुछ सवालों को लेके। चिन्नॉस 24, इज माई टोटल इनकम इज नॉट टैक्सेबल, देन डू आई हैव टू पे STCG टैक्स ऑन माई शेयर मार्केट इनकम। देखो सर, बहुत साफ सी बात है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होल्डिंग पीरियड से लेके आपकी इनकम से लेके आपकी ड्यूरेशन तक बहुत कुछ डिपेंड करता है। सो आई एम नॉट द राइट पर्सन। आप अपने CA से बात करिए, किसी टैक्स के एक्सपर्ट से बात करिए, कोई जो टैक्स का जानकार उससे बात करिए। मैं उसके लिए सही आदमी नहीं हूँ। सो आपको शेयर बता के आपकी कमाई कराने का काम मैं कर सकता हूँ, उस पर टैक्स देनदारी है नहीं देनदारी है वो काम उनका है।
सो आप उनसे पूछिए, वो ज़्यादा बेहतर है। सबका है ना, जिसका काम उसी को साझे, तो मुझे नहीं पता, तो इसलिए मेरे लिए आप स्किप करिए क्वेश्चन। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सुमित सर नमस्ते, मेरे पास 1355 रुपये के भाव पे 78 लोधा के शेयर हैं और वीआईपी इंडस्ट्री 465 470 के इर्द गिर्द शॉर्ट टर्म के लिए ले सकता हूँ। दोनों के दोनों शेयर शॉर्ट टर्म के लिए ही हैं, चाहे आप लोधा ले लीजिए या वीआईपी इंडस्ट्री ले लीजिए। इनमें लॉन्ग टर्म रखने लायक में अगर आप रियल एस्टेट में कुछ ढूंढ रहे हैं तो डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, इन दोनों को पहले प्रेफरेंस दीजिएगा। बाकी शोभा में प्रमोटर खुद माल बेचा है, मतलब अभी फंड माल बेच के गया है, और लोधा के केस में भी हायर लेवल में थोड़ी बहुत ऑफलोडिंग हो रही है। सो बेटर इज़ कि आप इन दो में स्टिक करिए लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म आप जिस जिसको लेना चाहते हैं लेते रहिए, बट स्टॉप लॉस ज़रूर फॉलो करिएगा। गुड इवनिंग सर, विष्णु प्रकाश एट CMP एंड कंटेनर कॉप। विनीता जी देखो, कंटेनर कॉप भी आप जा सकते हो एंड विष्णु प्रकाश भी आप जा सकते हो, क्योंकि शिपिंग की रेट में गिरावट है और कंटेनर फ्रेट की रेट में बढ़त है। सो वो कंटेनर कॉप के रियलाइजेशन को और बेटर कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। मार्केट अभी रीड कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम उसे रीड करेगा। सो कंटेनर कॉप वैसे भी ठीक कंपनी है, अदरवाइज भी आप पोर्टफोलियो लायक भी स्टॉक है वो। रही बात आपके दूसरे स्टॉक की, विष्णु प्रकाश के, तो यहाँ पर ये EMS और जो क्लीन वाटर स्टोरी है वो प्ले कर रही है। कुछ फंड्स माल ले रहे हैं, कुछ बड़े लोगों ने माल लिया है। सो आप चाहो तो उसमें बने रह सकते हो, बट अगेन एक स्टॉप लॉस लेना कि 2 दिनों में शेयर बहुत चला है। सो थोड़ा सा तेज़ी तो अच्छी है, तेज़ी को आप कैरी भी कर सकते हो, बट अगेन एक स्टॉप लॉस के साथ ही इसमें कैरी करना ज़्यादा बेटर है। सुमित सर नमस्कार, आस्क ऑटोमोटिव 1000 शेयर है 340 रुपये, लॉन्ग टर्म सही है क्या? हाँ अनिल जी, ठीक कंपनी है। मतलब कल परसों इसकी मैनेजमेंट बैठी हुई थी एक चैनल पे, तो उनका आउटलुक भी मैं सुन रहा था। आप चाहें तो इसका इंटरव्यू भी देख सकते हो। डेट फ्री कंपनी है, थोड़ा बहुत केपेक्स इन्होंने किया है जयपुर में अपने प्लांट में, अच्छा प्लांट है। और प्लस ये कंपनी बाकी एक्सपेंशन फ्री में भी है। गुड़गांव के प्लांट से भी इनकी काम का अच्छा आ रहा है, और जो इनका जयपुर का प्लांट है वो भी अच्छा एक्सपेंशन शुरू हो चुका है वहाँ पर। सो बढ़िया क्लाइंटेल है इनके पास, अच्छे कामकाज में आप बने रह सकते हो। अभी IPO आया है तो थोड़े नंबर स्टेबल हो ही गए हैं, ऑलमोस्ट 4 क्वार्टर के तो आ ही चुके हैं शायद नंबर। सो थोड़ा और समय दे दीजिए, जैसे जैसे नंबर आते रहेंगे वैसे वैसे क्लैरिटी आती रहेगी। इस क्वार्टर के नंबर भी इनके अच्छे थे, तो आप बने रह सकते हो उसमें। सुमित जी, होल्डिंग 10,000 शेयर केनरा बैंक एट 117, काइंडली एडवाइस फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म। देखो गौरव जी, इतनी बड़ी पोजीशन कभी भी आप किसी शेयर में उठाते हो, 10,000 शेयर, मुझे नहीं पता आपके लिए बड़ी है कि नहीं, लेकिन आमतौर पर एक आदमी के लिए बड़ी पोजीशन होती है। सो अगर ऐसी पोजीशन आप उठाते हो तो बहुत सीधा जवाब है उसका कि पहले अनटे अनलेस आपके पास कोई इनसाइडर ना हो, अनटे अनलेस आप कोई बहुत अच्छी सी पढ़ाई लिखाई ना करके बैठे हो, ऐसी मासिक पोजीशन छोटी अवधि में नहीं उठाते। स्टिल क्योंकि आपने बहुत मतलब दाम के हिसाब से सही दाम है और समय आपका छोटा है, सो एक स्टॉप लॉस ज़रूर फॉलो करना और उसके हिसाब से कॉल लेना। मतलब आप 117 रुपये पे शेयर लिया, 114 रुपये पे शेयर आ गया, 3-4 रुपये में ही आपको घबराहट शुरू हो गई और आप इतनी बड़ी पोजीशन लेके बैठे हो। सो है तो थोड़ा सा कंसर्न, नियर में कहीं 110-112 रुपये का स्टॉप लॉस लेके बने रहो एंड अकॉर्डिंगली कॉल लेना इसमें। बट इतनी बड़ी पोजीशन कभी भी उठाओ तो स्टॉप लॉस साथ रखो, 1 2 अनटिल अनलेस यू हैव अ ट्रिगर। आप ऐसे पोजीशंस मत लो, ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सेफ्टी पर रहो, क्योंकि नए ऑल टाइम हाई के करीबी हो, किसी फाइन डे अगर बाजार ने एक करवट भी ले ली ज़रा सी, तो आप बहुत डीप चले जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि सारा इंडेक्स नीचे आएगा, सारा इंडेक्स ऊपर नहीं आएगा, सब आएगा। आपकी पोजीशन ऊपर आएगी नहीं आएगी या कितने समय में आएगी उस पर डिपेंड करता है। व्हेन यू ट्रेड फॉर शॉर्ट टर्म, द ओनली थिंग व्हाट इज अ कंस्ट्रेंट इज टाइम। शॉर्ट टर्म कंपनी अच्छी है, केनरा बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं, शेयर ऊपर ही जाएगा, हमें पता है। बट शॉर्ट टर्म इतने समय में जाएगा कि नहीं जाएगा। वो बहुत पहले किसी सीनियर कलीग ने मुझसे बात बोली थी कि बाजार आदमी है निफ्टी एंड में ऊपर ही जाना है, तो मैंने उनको एक ही लाइन बोली थी, सर डिपेंड करता है पहले कौन। सो इसीलिए लाइकवाइज आपका शेयर अच्छा है, सब अच्छा है, बट ये शॉर्ट टर्म का जो केविएट है ना, ये सही नहीं है। इसलिए शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 110 रुपये का स्टॉप लॉस लेके काम करो, वो ज़्यादा बेटर है। सुमित सर, प्लीज सजेस्ट मी फॉर लॉन्ग टर्म व्यू ऑन CEAT, ABSL, AMC एंड PCBL। देखो सर, तीनों के तीनों मनोज सर वेल पोजीशनड है। थोड़ा PCBL 1-2 दिन में चल गया है, CEAT अभी भी 17 या 18 के मल्टीपल या 20 के मल्टीपल के आसपास ही है, तो बहुत महंगी कंपनी नहीं है वैल्यूएशन वाइज। PCBL में केपेक्स की खबर के बीच में चला बहुत है, लेकिन ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं, CEAT भी एंड PCBL भी। ABSL, AMC जो है, ये बाकी AMC के कंपैरिजन में, चाहे निपॉन हो, HDFC AMC हो, उनके कंपैरिजन में वैल्यूएशन में सबसे बेटर कंफर्टेबल जोन पे है कंपेरेटिवली उन दोनों के। तो इसीलिए एक बार को वो भी सही है।
लेकिन ऑर्डर अगर आप फिट करना चाहोगे तो C8 फर्स्ट, देन PCBL, देन कम्स ABSL AMC। लेकिन तीनों में कोई हार्म नहीं है लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करना चाह रहे हो तो, और ऐड करना चाह रहे हो। बट अगेन इस जगह पर, इस सिचुएशन में बाजार लॉन्ग टर्म ऐड नहीं होगा, इस सिचुएशन में बाजार लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेट होगा। सो धीरे धीरे आराम आराम से ऐड करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर जी मैथनोलाय आज और बाय किए हैं 1080 पर, 5 स्टार बिजनेस 760 एवरेज प्राइस है, क्या करना चाहिए? देखो राहुल सर, मैथनोलाय के इसमें नंबर इस बार के बहुत वीक थे। नहीं सॉरी, नंबर नहीं, इनका प्रोडक्शन जो हॉल्ट है उसकी वजह से बिकवा लिया है। इनके प्रोडक्शन हॉल्ट में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था रिसेंटली एक्सचेंज को कि इनके एक यूनिट में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और उसका कोई इंश्योरेंस भी नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट आएगा जो भी, उस इम्पैक्ट को मार्केट ने डिस्काउंट करना शुरू किया और उसके बाद से बिकवाली आ रही है। सो होल्ड करो सर, पहले भी 1080 990 इसी रेंज से खाता है, फिर वहाँ से घूम घाम के ऊपर चला जाता है। सो होल्ड कर लीजिए, मोर लेस तो एक रेंज में ही रहेगा, वही जो रेंज फॉलो करता आ रहा है 950 980, ऊपर 1300 1280, इसी रेंज में कहीं घूमता रहता है। तो आप इस रेंज को प्ले करना चाहो कर लो। बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो फिर तो आप पेशेंटली बने रहो, फिर तो हर फॉल का इस्तेमाल करो ऐड करने के लिए, और हर तेज़ी का इस्तेमाल करो बैठे रहने के लिए, यही कर सकते हो। एंड लाइकवाइज 5 स्टार से बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, आप उनको ऑप्ट कर सकते हो। हेलो सर, यू ऑन अशोक लेलैंड, ICICI प्रूडेंशियल, UPL, जुबिलेंट फूड, ऑल विद 20-25% गेन, कैन एनी लेवल टू बुक? देखो UPL एंड जुबिलेंट फूड में तो मुझे लगता है और गेन आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बीटन डाउन स्पेस में है दोनों के दोनों। UPL तो बहुत ही बुरा तरह टूटा पड़ा है, तो इसमें तो अच्छा पोटेंशियल बन सकता है, चाहे वो एडवांटा का IPO ही आ जाए इनके लिए, बड़ा ट्रिगर होगा। देन कम्स जुबिलेंट फूड, इनग्रेविया के नंबर्स के बाद, और ऐसी खबरें हैं कि शायद इनग्रेविया में कुछ आ भी सकता है, बड़ा ऑर्डर वगैरह। सो हो सकता है यहाँ पर पूरा ग्रुप स्टेबलाइज होकर चलना शुरू हो गया, फार्मोवा, इनग्रेविया इंडस्ट्रीज एंड फूड्स, तो यहाँ तो आप बने रहो। रही बात ICICI प्रूडेंशियल की, तो एक नोट अभी थोड़ी पहले बर्नस्टीन का देख रहा था, अभी अभी आया ये, इस बर्नस्टीन के नोट में बात मेंशन भी की गई है कि इंश्योरेंस स्पेस के अंदर उनको लग रहा है SBI लाइफ, HDFC लाइफ, मैक्स फाइनेंशियल आउट परफॉर्म करेंगे। LIC जो होगा वो अच्छे वैल्यूएशन है, उसको मार्केट परफॉर्म की रेटिंग के साथ उन्होंने बाय किया है, और उन्होंने इनिशिएट कवरेज लाए हैं ICICI प्रूडेंशियल में अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ, और PAB फिनटेक में आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ। उनको लगता है कि यहाँ पर ये रेटिंग्स रहेंगी, और HDFC AMC और निपॉन AMC में थोड़ी मार्केट परफॉर्म रेटिंग रहेगी। तो ICICI प्रूडेंशियल वैसे अच्छी कंपनी है, समय दे सकते हो। इंश्योरेंस वैसे भी अब टेलविंड में आ गया है, पहले हेडविंड में था। HDFC लाइफ बहुत समय बाद इन जोन्स को पार कर रहा है। सो अगर ये नया ऑल टाइम हाई ब्रीच करेंगे तो वैसे भी अच्छी तेज़ी आ सकती है, तो आप बने रहो अभी तो इनमें। कंपनी अच्छी है, ग्रुप अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, बने रहिए। सर ये नवीन जी, इस जो जवाब था विष्णु प्रकाश पुगलिया पे, वही है कि सर मोमेंटम के लिए ज़्यादा इसे आप चेज़ करिए इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म आप जिस थीम में जा रहे हो उस थीम में ये स्टोरीज़ हैं, कुछ कुछ बुल मार्केट में बनती हैं, कुछ कुछ बुल मार्केट में ख़त्म हो जाती हैं। सो अभी क्लीन वाटर की स्टोरी शुरू हो चुकी है, बढ़िया चल रही है, कहानियाँ अच्छी हैं, सब अच्छा है। 1 साल 2 साल 3 साल बाद पूछेंगे तो बहुत सारी स्टोरीज सर बुल मार्केट में बनती आई हैं, चाहे EVs की हो, चाहे PVs की हो, चाहे CVs की हो। PVs फोटोवोल्टैक, शायद बहुत लोगों ने सुना है नाम, मोजर बायर करके कंपनी थी, वो CD वो फ्लॉपी बनाती थी, वो PV की सबसे बड़ी प्लेयर थी, आज वो NCLT में। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ बनी हैं पिछले 10-20 सालों में, जो अपने अपने समय की पीक स्टोरीज़ थी, फिर वो कुछ समय बाद चली जाती हैं। सो आपको ऐसी कंपनियों का मोमेंटम मिल रहा है, उसका इस्तेमाल करिए और उसको चेज़ करके आगे बढ़िए, ज़्यादा बेहतर है। नंबर अच्छे आते गए तो आप उसे कैरी करते रहिएगा। तो जी विष्णु प्रकाश हो गया। सर ओला इलेक्ट्रिक IPO कैसा रहेगा EV प्ले के लिए? राज सर EV प्ले करना है तो ओला से बेटर तो आप ग्रीव्स कॉटन प्ले कर लो, क्योंकि वो भी EV में ही है ना, उसकी भी कंपनी इलेक्ट्रोथर्म की बाइक आती है, इलेक्ट्रोथर्म की बाइक है, EV की, और इसकी बाइक है ग्रीव्स कॉटन की भी। आपको प्ले करना है, इनकी स्टोरी प्ले कर लो। आपने अब तक जो सुना है ओला में, वो यही सुना है ना कि ओला की एक बाइक आती है जो 1.5 लाख रुपए की है, 1.25 लाख रुपए की है, एंड दे आर इनटू EV बाइक्स। तो इलेक्ट्रोथर्म करके कंपनी, उसकी बाइक आती है, आप चाहें तो बाइक चेक कर सकते हो उनकी भी। या ग्रीव्स कॉटन की बाइक्स आती हैं EV में, तो ये तो लिस्टेड प्लेयर है। री रेटिंग की वैल्यूएशन, अगर ओला को वो वैल्यूएशन मिल सकते हैं तो ग्रीव्स को क्यों नहीं मिलेंगे? तो ग्रीव्स तो चलना चाहिए उल्टा भी। सो मोमेंटम तो इसमें भी चेस कर सकते हो, या कि पैसे तो यहाँ भी बन जाएगा। सर आपको पर्पस ऑफ योर बीइंग इन मार्केट इज़ टू मेक मनी। वो A से बने, B से बने, C से बने, क्या फ़र्क पड़ता है? मनी हैज़ नो कलर। तो आप
देख लो अपने हिसाब से। लेकिन ओला में अब तक कुछ लोगों की सब्सक्राइब की रहा है फॉर लॉन्ग टर्म, कुछ लोग वेट कर रहे हैं। सो 3 अगस्त को खुलेगा आईपीओ, एटलीस्ट अभी कुछ समय दीजिए, 1-2 दिन में और क्लैरिटी आ जाएगी, तब बात करते हैं इस पर। सर स्नोमैन लॉजिस्टिक्स को कितने टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें? नवीन जी देखो, स्नोमैन लॉजिस्टिक का ट्रिगर एक ही है, वो ट्रिगर ही मैं आज भी फॉलो करूंगा कि प्रमोटर बाय कर रहे हैं, 75 रुपये से बाय कर रहे हैं और 55 रुपये के लोअर लेवल तक उन्होंने बाय किया है। अब स्नोमैन चल के जो 83 रुपये का क्रूशल सपोर्ट रेजिस्टेंस था, इसका टेक्निकल रेजिस्टेंस, उसे ब्रीच कर गया है। वो 90 रुपये पर अटकना था, वहीं अटका जाके। वेट कर लीजिए, 90 निकल गया तो 106 105 होगा इसका नया रेजिस्टेंस, वो भी ब्रीच हो गया, फिर ऑल टाइम हाई है। सो आपको कुछ ले तो रहा नहीं होगा मेरे ख्याल से, आपको बस एक ही डर होगा कि मेरे जो गेन्स हैं वो चले जाएंगे। उसके लिए आप स्टॉप लॉस रख लीजिए जहाँ तक आप रख सकते हो। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप होल्ड कर लीजिए, नीचे आए फिर और ऐड कर लीजिएगा। आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, तो आप स्टॉप लॉस साथ रख लीजिए, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए निकल जाइए। सो ट्रिगर एक है इसके साथ, वो आपको बता दिया है, चाल जो चल रही है वो भी बता दिया। अब जहाँ तक चले चले, जहाँ तक ना चले ना चले, लेकिन आप दोनों तरीके से इसमें ऐसे ही काम कर सकते हो। शॉर्ट टर्म हो तो स्टॉप लॉस ट्रेल करो, लॉन्ग टर्म हो तो नीचे आए तो और ऐड करो। रेस्ट वो ट्रिगर का फेलियर जब होगा, कहीं प्रमोटर माल बेचने लग गया तो बात अलग है। ओके सुमित जी राम राम, आप नाराज़ हैं, मेरा जवाब नहीं मिल रहा है। सर मैं किसी से कोई नाराज़ नहीं होता, जो सवाल मेरे सामने आते रहते हैं वो पूछता रहता हूँ। एट अ टाइम 500-600 सवाल आते हैं एट अ टाइम, कंटिन्यूसली। एक बार मैसेज रिफ्रेश करता हूँ, आ जाते हैं ढेरों सवाल, तो मैं नहीं जवाब दे पाता हूँ। आप सवाल पूछिए, शायद मैं जवाब अगर देख लिया ज़रूर जवाब दूंगा आपको। गौरव जैन जी का सवाल है, HEG 1500 रुपये के 40 शेयर शुड शिफ्ट टू HEG अमाउंट टू PCBL और होल्ड HEG? देखो जैन साहब, HEG से बेटर तो PCBL है एनी डे, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन आप शिफ्ट करोगे या नहीं करोगे, आपका लॉस है नहीं लॉस है, आप गेन में हो, कितना गेन है कितना लॉस है, क्या सोच के आपने HEG लिया था, क्या सोच के आप PCBL ले रहे हो, ये सब मुझे नहीं पता। बट एनी डे वो कंपनी इलेक्ट्रोड बिजनेस के अंदर है जिसमें ये है, प्लस ग्रेफाइट इंडिया है। दूसरी तरफ आपके सामने खड़ा है ओरिएंटल कार्बन और फिलिप्स कार्बन, ये दोनों कार्बन ब्लैक के बिजनेस के अंदर जो टायर में यूज़ होता है। लेकिन इन्होंने स्लोली एंड स्टेडली, स्पेशली PCBL ने अपनी कैपेसिटीज़ को नया ऐड किया है, वो कैपेसिटी इनके लिए बहुत बड़ा काम करेंगी। सो इसीलिए मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दे रहा है। सो सिचुएशन तो PCBL की बेटर है सो फार, बट चला है तो कोई ऐसी फाइंड है जहाँ आपको HEG तेज़ मिले और PCBL नीचे मिले, वहाँ पर ऐड कर लो, ज़्यादा बेटर है। बट इंस्टेड ऐसी सिचुएशन में ना हमेशा नया निवेश करिए, क्योंकि 2 एसेट रेडी हो जाएंगे आपके पास एक एसेट की जगह। सर व्यू ऑन रेपको होम फाइनेंशियल, आई होल्ड और बुक प्रॉफिट? पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिए, पार्शियल होल्ड कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सर पावर ग्रिड 355 के रेट से लिया है शॉर्ट टर्म। सर तेज सिंह साहब, ये सब शेयर ना लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ज़्यादा बेहतर काम करेंगे इंस्टेड ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। पावर ग्रिड, NTPC, कोल इंडिया, REC, PFC, इन्होंने 10-10 साल लगा दिए, उसके बाद जाके इन्होंने तेज़ी दिखाई है। सो ये सब ना समय दीजिए तो आपको पैसा यहाँ पे बना के दे पाएंगे। शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आप 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये के लिए ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहो, सिंपल है वही। इससे ज़्यादा इनके लिए कोई ट्रिगर बनते नहीं है। सो दीज आर वेरी गुड कंपनीज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम यहाँ पर आपको शायद बहुत कुछ मिले ना। सर अदानी विल्मर से निकलकर टाटा कंज्यूमर या ITC में जाना सही रहेगा? अभी AVL में 10% लॉस में हूँ। मोहन सर देखो, अदानी विल्मर के केस में एक ट्रिगर की वजह से वो बहुत दिनों से रुका हुआ है। वो ट्रिगर उसके प्रमोटर का स्टेक सेल। अब वो स्टेक सेल कब आएगा, कब प्रमोटर स्टेक बेचेगा, फरवरी 2025 से पहले आना चाहिए। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप ऑलमोस्ट उसके आसपास ही पहुंच गए, तो किसी भी दिन स्टेक सेल आ सकता है। फिर आप बोलोगे कि मैंने बेचा और भाग गया। आप टाटा कंज्यूमर ITC दोनों बहुत अच्छी कंपनी है, इवन अदानी विल्मर भी कंपनी अच्छी है, नंबर अच्छे हैं इस बार के। बट एक ही केवियट है कि इसमें एक ट्रिगर अटका हुआ है जिसकी वजह से नहीं चल रहा है, अदानी समूह ही नहीं चल रहा है इनफैक्ट। सो अगर थोड़ा अदानी समूह चल गया, थोड़ा वो ट्रिगर क्लियर हो गया तो आपको सिचुएशन वैसे ही बेटर फेवर में आ जाएगा। तो क्यों आप ऐसा काम करो? इंस्टेड आप ये कर सकते हो कि कोई नया निवेश है तो वो आप ITC में कर सकते हो। ITC कल नंबर आएंगे, नंबर खराब अगर आ गए तो आपको नीचे का मौका वैसे ही दे देगा, उसका इस्तेमाल करके एंटर कर जाना, क्या दिक्कत है। 1000 विप्रो 612 होल्ड कर सकते हो सर, और इतनी बड़ी कंपनी में थोड़ा मोमेंटम स्लो ही रहेगा। लार्ज कैप में सबसे फेवरेबल सिचुएशन में सोफार LTIM है। मिड कैप में बिरला सॉफ्ट था, वो आज नंबर खराब आ गया तो टूट गया, कल परसों में और टूटेगा, फिर देखते हैं क्या करना है। और Oracle अच्छा है लेकिन वो भाव में बड़ा है, वो आपको अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए
सर मारुति में प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए क्या अभी, या होल्ड करूं फॉर लॉन्ग टर्म? आकाश सर, मारुति जैसा स्टॉक इज़ अ पोर्टफोलियो स्टॉक। अगर आप 200, 400, 500, मतलब आप टाटा मोटर रखने को तैयार हो, आप खुद ही सोचो एक सिचुएशन। टाटा मोटर की रेटिंग इसलिए हुई थी क्योंकि ईवी मार्केट में हर 10 में से 7 गाड़ियाँ टाटा मोटर की होती हैं, ठीक है। निक्सॉन जो उनकी गाड़ी है, मारुति हर 10 में से आधी गाड़ियाँ, 5 गाड़ियाँ मारुति की हैं। चाहे कहीं भी आप कोई सी भी मार्केट में बात कर लो, पैसेंजर व्हीकल की किसी भी मार्केट में मारुति हर 10 में से 5 गाड़ियाँ बेचता है। इस तरह का डोमिनेशन वो आज से नहीं बना के बैठा है, पिछले 10 साल से उनका डोमिनेशन है। किया आया, हुंडई आया, दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों के आने के बावजूद भी मारुति उनको हैंड्स डाउन बीट कर रहा है। सो इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, नंबर क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर बाय ईयर, क्वार्टर बाय क्वार्टर दिए ही जा रहा है। सो और इंडियन मार्केट की पल्स को वो जानता है। तो आपको मतलब मारुति ऐसा स्टॉक तो आपको ऑलरेडी पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखना चाहिए। और अगर आपने गलती से नीचे के दाम पे ले लिया और आपको लग रहा है कि मैं शॉर्ट टर्म गेन में हूँ, निकल जाऊँ, नहीं, उसको आप आराम से रखिए। और कभी किसी दौर में आपके पुराने भाव के आसपास फिर आए तो उसको आप फिर और ख़रीदारी करके ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ अ वर्थ होल्डिंग स्टॉक, वर्थ कीपिंग स्टॉक, इट्स अ पोर्टफोलियो स्टॉक। तो एक दिन के फॉल, 2 दिन के फॉल में इतना घबराए नहीं। इनफैक्ट मारुति को पिछले आईपीओ से लेके आज तक मैं जानता हूँ। मैं इसके आईपीओ में इसकी प्लांट विजिट तक भी गया था, गुड़गांव में, मानेसर में। तो तब से लेके अब तक 3 CMDs भी बदल चुके हैं। 3 ही CMD बदले हैं। और मारुति का जो स्टॉक परफॉर्मेंस है वो भी शायद 22% या 23% CAGR से चल रहा है। स्टिल एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी कि मारुति ने इस पूरी सिचुएशन में सिर्फ 3 बार ऐसे बड़े फॉल दिखाए जब आपको मौके मिले हों। एक इनके प्लांट में इशू आया था तब, एक बीच में वो मार्केट शेयर को लेकर इशू आया था तब, और तीसरी बार वो कोविड के फॉल्स में या 2008 की मंदी में। अदरवाइज 200 रुपये का मारुति का इशू प्राइस आज आपके सामने 12,000 पे खड़ा है, 13,000 पे खड़ा है। सो इट इज़ अ गुड पोर्टफोलियो स्टॉक, आराम से होल्ड करिए, ज़्यादा बेहतर है। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। फार्मा में वैल्यूएबल अल्केम लैब है, डॉक्टर रेड्डी है, जिनके ऊपर आप नज़र रख सकते हो। और बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी अब कल 3:30 बजे, 5:30 बजे। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप लोग ज़रूर ले लें। और CNBC आवाज़ की यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।